नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज एक मैं वैकेंसी की बात करने वाला हूं जो जल्द ही आपको सामने देखने को मिल रही है। और जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के बारे में। और बच्चों, ये वैकेंसी के बारे में आप देखोगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई बार ट्वीट के माध्यम से भी ये आपको बताया गया है और कई बार सभाओं के माध्यम से भी उन्होंने ये घोषणा की गई है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सर, ये एग्ज़ाम कब होने वाली है और यदि ये एग्ज़ाम आएगी तो इसमें कौन कौन से विषय आपको देखने को मिलते हैं, और इसके जितने भी आपके पास प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर आज बात करेंगे बच्चों। और याद रखिएगा, ये जो एग्ज़ाम होने वाली है बहुत बढ़िया वैकेंसी है बच्चों। और आप देखोगे यहाँ पर तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया, या आप देखोगे यहाँ पर कई बार सभाओं के माध्यम से उन्होंने कहा गया था कि भाई 5,000 के आसपास छात्रावास अधीक्षक की जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी 2026 के अंतर्गत। और अभी 18 फरवरी के दिन ही बजट भी पेश किया गया है और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको वहां पर नौकरियों के बारे में भी चर्चा की गई है। और इन सभी चर्चाओं में यदि आप देखोगे प्यारे साथी, तो हमने जो बात करी थी वो शिक्षक भर्ती की बात करी थी, और आपने वीडियो देखा होगा, शिक्षक भर्ती की भी बात की थी। 15,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। अब आप देखोगे कि इसमें शुरुआत से हम देखते हैं एक एक चीज़ों को कि किस तरीके से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया रहेगी, क्या रहेगी, इसमें चयन रहेगा, पात्रता परीक्षा रहेगी, या प्री या मीन्स 2 पेपर आपको देखने को मिले, किस तरीके से ये मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर बारीकी से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले आप देखोगे तो द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये कटिंग में आपको बता रहा हूँ, या कुछ समय पहले की है, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और कई बार ऐसी सभाओं के माध्यम से ऐसी चर्चा की गई है कि जनजातीय हॉस्टल का नाम बदलेगा जनवरी से। अभी तो जनवरी तो चला गया बच्चों, या आप देखोगे तो फरवरी भी हमारा चल रहा है, और ऐसी संभावना की जा रही है बच्चों कि मार्च या फरवरी एंड में आपको इसका वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। अब यदि हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी वैकेंसीज है जो आपको देखने को मिलती है कि इनकी जो नौकरी जो है, क्या ईएसबी करेगा, ये क्या हमारे पास व्यापम इसकी भर्ती करेगा, या आप देखोगे बच्चों तो इसके अंतर्गत हमारे पास एमपीपीएससी भर्ती करेगा, या कुछ ऐसी वैकेंसीज भी है जो कि प्रमोशन के थ्रू भरे जाएगी। तो इन सभी के ऊपर हम बारीकी से बात करेंगे। और मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2026 की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ हम बात करेंगे बच्चों कुल पद कितने आने वाले हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, और इसमें कितनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और याद रखना, बहुत प्रीमियम जॉब है साथियों। और कई बार आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी जो एमपीपीएससी के द्वारा भी भर्ती की जाएगी। तो उसमें भी हम वहां पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वैकेंसीज है जो एमपीपीएससी करवाएगा, और ऐसी कौन सी एग्जाम है जो हम एमपीईएसबी अर्थात व्यापम के द्वारा वो परीक्षाएं की जाएगी। तो आगे की यदि मैं बात करूं तो कुल पद यदि आप देखोगे इस तरीके से, ये उप संचालक है बच्चों, संयुक्त संचालक है, संभागीय उप संचालक है, सहायक संचालक है, अतिरिक्त सहायक संचालक है, महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक है, सीनियर छात्रावास अधीक्षक है, जूनियर छात्रावास अधीक्षक है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो टोटल पोस्ट भी आपको देखने को मिलती है बच्चों। यहाँ पर आपको 2-3 चीजें सामने दिख रही होगी कि यहाँ हमने एग्जाम एजेंसी का नाम लिखा हुआ है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर साथियों हमारे पास ये जो उप संचालक की भर्ती है इसमें पूरा का पूरा 100% प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी। जो संयुक्त संचालक है ये भी आपको प्रमोशन के थ्रू देखने को मिलती है। संभागीय संचालक जो है ये भी प्रमोशन के थ्रू है, यानी इस पर हमें बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो पोस्ट रहेगी ये किसके थ्रू बढ़ी जाएगी, प्रमोशन के थ्रू बढ़ी जाएगी। यहां पर आपको एक दिख रहा है भैया डिप्टी डायरेक्टर या सहायक संचालक छात्रावास, इसके कुल 20 पद है, 20 में से 40% यानी 8 पोस्ट 60% जो है प्रमोशन के थ्रू जाएगी, और ये जो भरने वाला है बच्चों वो एमपीपीएससी जाएगा। और यदि एमपीपीएससी इस प्रकार की एग्जाम लेती है तो प्री मेंस इंटरव्यू आपको देखने को ही मिलता है, या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जो सहायक संचालक छात्रावास है बच्चों, यदि एमपीपीएससी का प्री और मीन्स होता है तो वही आपको प्री की 10 यूनिट पढ़ना है, मीन्स के 6 पेपर देना है, और इंटरव्यू है। ये आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे प्यारे भाई। इसके बाद यदि हम देखते हैं अतिरिक्त सहायक संचालक में, तो इसमें 75 पोस्टें हैं, और ये किसी न किसी सोर्स के माध्यम से, हमारे घनिष्ठ कोई सोर्स है उसके माध्यम से हम बता रहे हैं।
और इसमें भी 100% जो है मेरे राजा भाई आपको प्रमोशन के थ्रू मिलेगा। तो जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो यहाँ पर 3 वैकेंसीज को हम मुख्य रूप से बात करेंगे। पहली है महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 1, सीनियर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 और जूनियर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3। यहाँ पर कुल पद आपको ये दिए गए हैं। याद रखिएगा बच्चा, शुरुआत के 50% आपको यहाँ पर डायरेक्ट भरे जाएंगे, बाकी जूनियर छात्रावास अधीक्षक के 100% जो है डायरेक्ट भरे जाएंगे। बाकी छात्रावास अधीक्षक यदि हम बात करते हैं तो महाविद्यालय में सीनियर छात्रावास की यदि बात करेंगे तो 50% प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी और ये तीनों ही परीक्षाएं आपको एमपीईएसबी के माध्यम से देखने को मिलती है। किसके माध्यम से? एमपीईएसबी के माध्यम से मिलती है। तो ये तो हमने पोस्ट के बारे में बात करी है, कुछ सोर्सेस के माध्यम से आप यहाँ पर इसकी जानकारी देख सकते हो। 19-20 तो आपको पता ही होता है, बाकी हम संभावना पर ही चीजें देखते हैं। प्यारे बच्चों, सहायक संचालक एमपीपीएससी के द्वारा की जाएगी। न्यूनतम आयु सभी की 21 वर्ष है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर महाविद्यालय से छात्रावास में स्नातकोत्तर माना गया है और सीनियर छात्रावास में स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए और जूनियर छात्रावास अधीक्षक में आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर हमने संभावना की है, सोर्सों संसाधन के माध्यम से ये जानकारी जुटाई है और आपके समक्ष लाई है। यहाँ सिर्फ कहने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है बच्चों कि आपको यदि ये एग्जाम को टारगेट करना है तो बहुत कम समय आपको मिलता है। आपने जैसे पिछला पैटर्न देखा होगा कि यदि जब भी व्यापम का नोटिफिकेशन आता है तो आपको महीना 1.5 महीना लगभग समय मिलता है और महीना 1.5 महीने में कोई भी फ्रेश बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करे यह न के बराबर देखा गया है। हमें आवश्यकता ये है बच्चों कि हमें अभी से इन चीज़ों के बारे में लगना होगा। तो आपने देखा होगा कि योग्यता हमें देखने को मिल गई, हम पोस्ट की बात की है। और यहाँ पर छात्रावास की यदि हम बात करते हैं बच्चों तो आपको 2-3 चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या जी? यदि आप देखोगे सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश व्यापम में हमें यहाँ पर व्यापम के द्वारा करवाई जा रही है महाविद्यालय सीनियर और जूनियर। महाविद्यालय छात्रावास की बात करेंगे तो पीजी चाहिए, स्नातकोत्तर, फिर डिग्री या आपकी डिग्री चाहिए और आपकी 12वीं पास चाहिए। पात्रता परीक्षा होगी, चयन परीक्षा होगी। ST ST OBC EWS दिव्यांग को आपको 50% मार्क्स लाना है, जनरल वालों को 60% मार्क्स लाना है। ठीक है साथियों, ये आपको यहाँ पर देखना है। पात्रता होगी, उसके बाद चयन होगी। ये तो फिक्स ही है कि पहले हमारी पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता से कुछ लोगों को निकाला जाएगा, उसके बाद उनका चयन किया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक लेवल 9 की भी आपको वेतन मिलेगा, लेवल 8 है और लेवल 6 है। यहाँ पर आपका जो भी ग्रेड पे रहेगा उस ग्रेड पे के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई बच्चों। यानी कि ये वैकेंसीज जो है ना बहुत प्रीमियम वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है बच्चों। आगे यदि मैं बात करता हूं तो आगे हमारे पास जो आ रहा है बच्चों सिलेबस आ रहा है। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सब चीजें हैं कि सर इसको लेकर क्या ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। तो ये हम संभावना कर रहे हैं बच्चों और ये सोर्सेस के माध्यम से पता है। ठीक है, अब इसमें 19-20 फर्क होगा, पर यहां पर जो मोस्ट संभावित पाठ्यक्रम आपको जूनियर सीनियर छात्रावास अधीक्षक का मिलता है। मैथ्स मिलती है बच्चों, रीजनिंग मिलता है, साइंस मिलता है, हिंदी मिलता है, इंग्लिश मिलता है, कंप्यूटर मिलता है और CDP मिलता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है बच्चों कि जिस तरीके से ये हमारे पास 3, 3, 6 और 7 सब्जेक्ट मिलते हैं, अब इसमें मैनेजमेंट होगा या नहीं होगा अभी इसमें संशय है बच्चों, पूरी तरीके से यहाँ पर कंफर्म नहीं है। बाकी ये 7 सब्जेक्ट तो आपको देखने को मिलते ही हैं और इसमें जो वेटेज मैथ्स का, साइंस का, कंप्यूटर का, ऐसे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा। यहां पर 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये व्यापम का पैटर्न है बच्चों। हालांकि नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में यही कहूंगा कि अभी कटिंग आपको मिलती है। कटिंग में कहा गया है कि व्यापम ऋणात्मक मूल्यांकन करेगा, पर अभी क्या है इसके बारे में हम कोई भी पूरी तरीके से संभावना नहीं कर सकते। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये हमारी छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं वैकेंसीज के इंतजार में थे। 2026 आपके लिए एक गोल्डन ईयर रहे बच्चों। इसके लिए CMC इंदौर लाया है मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की एक पूरी तरीके से 0 से लगाकर एडवांस लेवल की एक बैच है बच्चों, जो पूरी तरीके से महाविद्यालय सीनियर और जूनियर छात्रावास को टारगेट करेगी। पूरी तरीके से ये लाइव बैच रहेगी, तो आप इससे जुड़ सकते हो
और अभी से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे आज का वीडियो यहीं तक। आप जुड़ सकते हो सीएमसी इंदौर के साथ टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।